आवाज आ रही है? चलिए भाई, तो विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य विरचित कारिकावली मंगलाचरण। नूतन जलधर रुचय गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। तो देखो भैया, नूतन मतलब नया नया, जलधर जल मतलब जल माने पानी, धर माने धारण करने वाला, जलधर मतलब मेघ, और उसकी रुचि मतलब कांति। तो नूतन नूतनस्य जलधरस्य रुचिर रुचिर यस्य, कांति की तरह कांति है जिसकी। तो नूतन जलधर की कांति कैसी होती है? कृष्ण वर्ण की। घन इव श्यामः, घन श्यामः किस सूत्र का उदाहरण है? बोलिए भाई। उपमानानि, उपमानानि नहीं, क्या है सूत्र? क्या है? उपमानानि है ना जी, उपमानानि उपमानानि सामान्य वचन ही, यही तो है। चलिए जो भी है देख लीजिए। तो नूतनः, पहले तो जलम धरतीति जलधरः, नूतनश्चासौ जलधरः नूतन जलधरः, तस्य रुचिर रुचिर यस्य, उसकी कांति के समान कांति है भगवान श्री कृष्ण की। और गाह पातिति गोपाः, गाह पान्ति इति गोपाः, तेषां वधूट्यः गोपवधूट्यः, और तासां दुकूलानि, गोप वधूटी दुकूलानि, मतलब कि जो गोप हैं उनकी जो वधूटी हैं, स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के दुकूल, दुकूल यानी वस्त्र को, तानि वस्त्राणि चोरयति, उन वस्त्रों को जो चुराने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। और जो संसार रूपी महीरुह, मही कहते हैं जमीन को, भूमि को, और रूह कहते हैं उत्पन्न होने वाला। तो भूमि में क्या उत्पन्न होता है? बीज। जब बीज बो देते हैं तो क्या होता है? भूमि में उत्पन्न होकर के वो वृक्ष रूप ले लेता है। तो मह्याम रोहति इति महीरुहः वृक्षः, और संसार एव महीरुहः, संसार रूपी महीरुह माने संसार रूपी ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के जो बीज हैं, कारण हैं, निमित्त हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। तो ये तो हो गया इसका मंगलाचरण। अब पदार्थ हैं 7, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। पता है आपको कि नहीं? बोलिए बोलिए। जी पता। ठीक है। अब इसमें जो द्रव्य हैं, तो ये द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। अब देखिए द्रव्य हैं इनमें छित्यप तेजो मरुद्व्योम कालदिग्देहिनो मनः द्रव्याणि, ये द्रव्य हैं। तो पहले क्षिति है, फिर अप मतलब क्या होता है? आपह, आपह माने जल, तेजो, तेजो मतलब तेजस, तेज, मरुत वायु, व्योम आकाश, काल दिक दिशा, इसी को आशा भी कहते हैं। स्वाम्या साक्ष्यम प्लवत्वम, वहां आशा का मतलब क्या है? दिशा। दिशा। और देही, देही नित्यम अवध्यः, देही नित्यम अवध्योयम, ये देही नित्य क्या होता है? अवध्य होता है। देही को कोई मार सकता है? नहीं। नहीं। बोलिए। देही मतलब आत्मा, देही मतलब आत्मा। ठीक है। और मनः, मन, द्रव्याणि, ये कितने हैं? 9 हैं, और ये द्रव्य हैं। अथ इसके बाद गुणाः, गुण कह रहे हैं। रूपम रसः गंधः, रूप रस गंध,
स्पर्श संख्या परिमिति मतलब परिमाण, पृथकत्व, संयोग विभाग, परत्व अपरत्व, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व, द्रवत्व स्नेह संस्कार, और अदृष्ट का मतलब होता है धर्म और अधर्म और शब्द। ये क्या हो गए गुण। तो अथ गुणारूपम रसोगंधस्ततः परम, स्पर्शः संख्या परिमिति पृथक्त्वं च ततः परम, संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वकम्, बुद्धिः सुखम दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकम्, द्रवत्वं स्नेह संस्कारौ अदृष्टम शब्द एव च। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देना है आपको कि अदृष्ट मतलब क्या होता है, धर्म और अधर्म। ये 24 गुण आपको याद हैं कि नहीं? जी गुरुजी आप। सोनिया जी याद जी। हैं? चलिए अच्छा, देखिए ये जो 4 गुण दिख रहे हैं कि नहीं, कौन कौन से? रूप रस गंध स्पर्श। ये 4 गुण क्या होते हैं, विशेष गुण होते हैं। ये 4 गुण क्या होते हैं? विशेष गुण होते गुण हैं। कोई समस्या? नहीं। नहीं। फिर संख्या से लेकर के अपरत्व तक ये क्या होते हैं सब? सामान्य गुण होते हैं। जी। क्या होते हैं ये? सामान्य गुण। नहीं समझे? जी, सामान्य गुण होते हैं। कौन कौन से? संख्या से लेकर अपरत्व तक। संख्या परिमाण अच्छा पृथक्त्व अच्छा, संयोग तर्क विभाग संग्रह परत्व वाले अपरत्व। किसको किसको याद है? मुझे जी याद याद है। है। सभी को तर्क संग्रह वाले याद है ना? जी जी। गुरुजी ये वाले अलग लग रहे हैं, तर्क संग्रह में नहीं, आगे पीछे संज्ञा कर रखी थोड़ा है। सा इनमें अलग है, बस कुछ विशेष नहीं है। जी तो अब आप तर्क संग्रह वाले एक बार गुण बोलिएगा, ठीक है? एक एक करके जी बोलना है। जी। कोई एक बोलेगा, जैसे सोनिया जी गुण बोलिए तर्क संग्रह वाले, एक एक करके बोलिएगा, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि मैं उसके साथ ही चिन्ह जी। लगाऊंगा। बोलिए पहला। हाँ, एक एक, एक करके। रूप, हम्म, रस, ठीक है, गंध, ठीक। स्पर्श, स्पर्श। अब थोड़ा रुक संख्या। जाइए। हाँ, जी। अब थोड़ा रुक जाइए। ये हो गए पहले वाले 4। अब इसके बाद में बोलना शुरू करिए। संख्या, संख्या, परिमाण, परिमाण, पृथक्त्व, पृथक्त्व, संयोग, संयोग, विभाग, विभाग, परत्व, परत्व, अपरत्व, अपरत्व, गुरुत्व, गुरुत्व। द्रवत्व, हाँ, अब रुक जाइए। द्रवत्व। द्रवत्व के 2 भाग कर लीजिए। सांस्कृतिक नैमित्तिक। द्रवत्व, हाँ, द्रवत्व 2 प्रकार का होता है। किसको किसको पता है? जी। सभी को पता है ना कि द्रवत्व कितने प्रकार का होता है? जी, 2 प्रकार। नहीं पता मुझे, मुझे नहीं पता। तो आप याद कर लीजिए, द्रवत्व 2 प्रकार का है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। नैमित्तिक। ठीक जी है, जी तो इस नैमित्तिक द्रवत्व को हम क्या लिख लेंगे? नैमित्तिक द्रवत्व को एक हमने ऐसे रेखा बना दी, और अब फिर आगे बढ़ेंगे सांसिद्धिक द्रवत्व से। ध्यान दीजिएगा, सांसिद्धिक द्रवत्व से। इसके लिए एक विशेष चिन्ह कर देते हैं। फिर चलिए, ये ये हो गया सांसिद्धिक द्रवत्व से, आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए आगे बोलिए। स्नेह, स्नेह,
शब्द, शब्द, बुद्धि, बुद्धि, सुख, सुख, दुख, दुख, इच्छा, इच्छा, द्वेष, द्वेष, प्रयत्न, प्रयत्न, धर्म, धर्म, अधर्म, अधर्म। संस्कार। हाँ, अब संस्कार के 3 भेद कर लेने हैं। तो 3 प्रकार के संस्कार में आपको पता है कि एक भावना नाम का भी होता है। जी। तो भावना के लिए थोड़ा सा हमने अलग कर दिया, और 2 और बच गए, एक वेग और एक स्थिति स्थापक। जी। ठीक है, जी। अब सुनिए, क्या आपको पता है कि ये 4 कौन से हैं? पहले वाले विशेष। जी, विशेष। 4 पता है ना, पहले वाले। फिर इसके बाद जी। क्रम से हम आगे बढ़े थे, तो ये वाले कितने हैं? नौ। 9। 9। और इनमें अंतिम वाला ये जो दिख रहा है, ये क्या है? द्रवत्व, सांसर्गिक। कौन सा द्रवत्व? सांसर्गिक। नैमित्तिक। ठीक है, और ये जो द्रवत्व है ये है सांसिद्धिक। कोई समस्या है? हमने द्रवत्व को 2 भाग में बांट दिया, एक नैमित्तिक में, और उसको हमने यहाँ रख दिया, और सांसिद्धिक को हमने इधर रख दिया। कोई समस्या? नहीं। और ये जो है क्या है? भावना के संस्कार है, और ये 2 अलग हैं, एक वेग है, एक स्थिति स्थापक है। ठीक है, जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाले चारों के नाम पता है कि नहीं आपको? जी। जी। अगले वाले 9 के नाम भी समझ में आ रहे हैं ना आपको? जी। रहे हैं कि नहीं? पता है ना कौन कौन से हैं? संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, भाग, परत्वा, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, और द्रवत्व में नैमित्तिक वाला द्रवत्व। जी। और फिर ये अगले कितने हैं भाई, गिन के बताइए। 11 हैं ये 11। इनके नाम पता है? जी। क्या नाम है इनके? जैसे पहले वाले का क्या नाम है? नैमित्तिक। सांसिद्धिक द्रवत्व। और ये अंतिम वाले का नाम पता है ना? अधर्म। अच्छा, ये वेग, भावना। भावना। अब आपको ये समझ लेना है कि ये जो 11 हैं, 11 ही हैं क्या? ठीक से गिनो भाई, देखो। जी। 12। 12 है कि 11 है? 11 होंगे सर, द्रवत्व के साथ 9 4 13 होंगे। और 11 24। भाई थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर हमने सांसिद्धिक द्रवत्व को इधर रखा है, अच्छा तो कितने हो गए टोटल? 12। ये 12 और ये ऊपर वाले 4, यही होते हैं विशेष। और ये कितने थे? 9। और ये थे 2, वेग और स्थिति स्थापक, ये होते हैं सामान्य गुण। समझ में आ गया कि नहीं? जी। नहीं आया? भैया जी एक बार आ गया। एक बार फिर बताइए सर। पहले 4 पता है ना मतलब कौन 1 से से आपने बोले 4। थे? यहाँ पर 4। हाँ जी। फिर इसके रूप, बाद रस, गंध, ये आपको स्पर्श। 9 पता है ना, ये आपने कौन से बोले थे? जी।
जरा बोल दीजिए आप। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व। द्रवत्व में नैमित्तिक वाला बोलना है। नैमित्तिक। तो नैमित्तिक द्रवत्व ये कितने हो गए? 9। 9। ये 9 क्या है? सामान्य। ये सामान्य। सामान्य गुण। इसके आगे फिर विशेष गुण है, इनको पढ़ना शुरू करिए। बस द्रवत्व में सांसिधिक द्रवत्व जोड़ करके फिर आगे गुण बोलिए। सांसिधिक द्रवत्व, सांसिधिक द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। कौन सा वाला? भावनाख्य संस्कार। भावना। 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 ये क्या है? विशेष। विशेष। विशेष गुण है। और फिर इसके बाद में 2 और हैं, वेगाख्य संस्कार और स्थिति स्थापक नाम का संस्कार। स्थापक। ये दोनों क्या हैं? सामान्य। अभी समझ आ गया कि नहीं? जी। हाँ जी। तो बताइए फिर क्या समझ आ गया? पहले जो 4 है वो, और उसके बाद के जो 11 12 जो है वो विशेष है, और बाकी 12 में? सारे सामान्य हाँ, हैं। 12 में कौन कौन से नाम हैं? 12 में सांसिधिक। नैमित्तिक द्रवत्व। ना, सांसिधिक। नैमित्तिक का तो नाम सामान्य में है भाई। जी जी। सांसिधिक द्रवत्व। सांसिधिक है, और बाकी ये जो स्नेह, स्नेह, शब्द, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, प्रयत्न, और धर्म, अधर्म, संस्कार। भावना। भावना नाम का संस्कार। जी। जी। वेग और स्थिति और स्थापक। सामान्य गुण में क्या क्या है? सामान्य में सामान्य में पहले 9, और संख्या, ठीक है, परिमाण, उन 9 में, अंत संख्या, अंत के 9 वेग में और जो स्थिति अंतिम वाला है वो स्थापक। कौन सा है? वेग, स्थिति स्थापक। अरे 9 में अंतिम वाला कौन सा है भाई? तो नैमित्तिक वाला। नैमित्तिक द्रवत्व। अभी बताइए किसके समझ में नहीं आया? विष्णु जी पता आगे। चला? जी गुरु जी। अच्छा, अब संख्या के आगे के 5 गुण याद हैं क्या, संख्या को जोड़ करके? जी। बोलो बोलो, नाम बोलो। परिमाण, पृथकत्व, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, पृथकत्व, संयोग, संयोग, विभाग, विभाग। परत्व। ये 5 के नाम ठीक से याद हैं कि नहीं? जी। ये 5 कहाँ रहते हैं? 9 द्रव्य में। सामान्य में। जी। सामान्य में। कहाँ रहते हैं? ये है सामान्य गुण। रहते जी। कहाँ हैं ये? 9 द्रव्यों में, नवद्रव्य वृत्ति। इतना समझ गए कि नहीं? जी। अरे भाई, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, 5 गुण कहाँ रहते हैं? 9 9 द्रव्यों में। द्रव्यों में। 9 के 9 द्रव्यों में। 9 द्रव्य में रहते हैं। अच्छा, और जो है एक शब्द गुण है, शब्द। ये शब्द जी। कहाँ रहता है? आकाश। आकाश। आकाश में टोटल कितने हो गए गुण? 6। 6 गुण हो गए। और उसमें सामान्य गुण कितने हैं आकाश में? 5। और शब्द क्या है आकाश में? विशेष गुण है। तो विशेष। आकाश में टोटल 6 गुण होते हैं, और विशेष गुण आकाश में एक शब्द होता है, और सामान्य गुण आकाश में 5 होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं आया। सामान्य गुण कैसे होते हैं आकाश में 5? भाई संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग ये तो सभी में रहते हैं, तो आकाश में भी रहेंगे कि नहीं? जी जी और ये पांचों सामान्य गुण हैं कि नहीं? जी जी बोलिए बोलिए। जी 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 हम्म। और सुनिए, मन में कितने रहेंगे? अब देखो ध्यान देना, मन में ये 5 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी अब देखो मन में ना, मन हमारा ये, इसमें ना देखो मन जो होता है दूर भी जाता है और नजदीक भी आता है कि नहीं? जी जी तो परत्व अपरत्व मन में रहता है, और जब जाता जी है तो बड़ी तेजी से जाता है, जी इसलिए इसमें वेग। वेग भी रहता है। जी नहीं समझे? जी तो मन में टोटल कितने गुण होते हैं? 5 अरे 4 भाई, 6 एक तो मन में 5 गुण तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी कौन कौन से? जी रहेंगे। संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग। हम्म। संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, ये 5 तो सभी में रहते हैं। जी और परत्व अपरत्व और वेग ये भी रहेगा, क्योंकि मन वेग से 8 जाता है कि नहीं जाता है? जी जी जब यह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेग के लिए। मन के लिए किया गया है। अरे वो आता है ना, कहीं जब यह आता है कि नहीं आता है? जी जी गुरुजी, कहाँ आता है? एक मंत्र में वो भाष्य में कहीं आया था नचिकेता गुरुजी। समाज। अच्छा, हर्त प्रतिष्ठम प्रतिष्ठित। अच्छा, शिव संकल्प यद सूत्र अधीरम, में। जबिया या जबिष्ठम आता है, भूल गया मैं। जी अरे क्या है हर्त सविष्ठम आता वाला गुरुजी। मंत्र? मंत्र थोड़ा सुनाओ, क्या है तुखार वो? थी तुखार अति रश्वा नियोजन मनुख्या नियते। सरस मंत्र है। क्या है इसे बोल के? वाजिन इव हर्त प्रतिष्ठम यद अधीरम। जी जी प्रतिष्ठन ज्यादा जीरन जाविष्ठन तन्मे मनः। हाँ जबिष्ठम आता है, वाह वाह वाह। जी जबिया है नहीं, मुझे लग रहा है जबिष्ठम, भूल गया था। कोई जी बात नहीं, कहीं जबिया आता है तो अपना देख लेना। जी पता नहीं कहाँ है अपना। शिव शिव संकल्प सूक्त में सूक्त तन में मना। जी चलिए, तो मन जो होता है वो बड़े वेग से दौड़ता है, और उसमें जब दूर जाता है तो परत्व, और नजदीक में रहता है तो अपरत्व। तो टोटल गुण कितने हो गए मन में? 8 भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? मन में 8 याद रहेंगे ना कितने रहते हैं। जी 8 और इसमें कितने सामान्य गुण हैं बताइए? 5 और विशेष गुण 5 कितने हैं मन में? 3 3 मन में विशेष गुण कोई नहीं है, है। क्योंकि परत्व अपरत्व और वेग ये तीनों सामान्य गुण हैं। भाई अभी तो बताए थे हम सामान्य गुण, उसमें परत्व जी अपरत्व वेग तो थे ही नहीं, सामान्य में थे क्या? वो विशेष में थे क्या? सामान्य में ही थे ना, ये तो विशेष में नहीं क्या था? सामान्य थे। नहीं समझे? अभी सामान्य गुण बताए थे ना, कौन कौन से थे? संख्या परिमाण पृथक संयोग तथत्व विभाग संयोग परत्व विभाग अपरत्व गुरुत्व परत्व परत्व नैमित्तिक गुरुत्व द्रवत्व और वेग दृष्टि और स्थिति जी स्थापक। प्रतिस्थापक जी तो भाई भावना मन है में, विशेष में। मन में कितने सामान्य गुण रहते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। 8 8 और कितने विशेष गुण रहते हैं मन में? एक भी नहीं। और सारे टोटल ही ऐसे रहते कितने हैं मन में? 8 8 बात समझ में आ गई कि नहीं?
हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब एक है परमात्मा। क्या है? ईश्वर। परमात्मा। परमात्मा। अब ईश्वर के गुणों को चेक कर लेते हैं। तो ईश्वर में पहले कितने रहते हैं? शुरू शुरू में पहले 5। 5 सामान्य। 5 तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी। जी। कौन कौन से? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। पहले विष्णु जी बोले। भाई विष्णु जी, मन में कितने रहे टोटल? 11। मन में भाई 8। कौन कौन से? अरे नाम नहीं तो पता बोलो। चला। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और वेग। वेग। नहीं समझे? ये सामान्य वाले सब आ जाएंगे क्या? क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दिया सामान्य भाई, वाले क्या बोले? सामान्य वाले सारे गुण आ जाएंगे क्या ये? नहीं नहीं, सारे नहीं आते हैं। सिर्फ 8 ही आएंगे, और जो 8 आएंगे वो सामान्य ही हैं। ये समझ में नहीं आया कि ये 8 ही क्यों आएंगे, बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अच्छा, कैसे निर्णय होगा? बताओ मन के अंदर और भी कुछ रहता है क्या? वेग के अलावा? वेग, परत्व, अपरत्व और वो जो संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। तो इसके अतिरिक्त और भी कुछ रहता है क्या? तो परिमाण, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके अतिरिक्त और कोई गुण नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, ये अपना सोचिएगा। आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। मन में बताओ। अच्छा चलो ढूंढते हैं। बताओ, मन में रूप रहता है क्या? नहीं। मन में कौन सा रस रहता है? बोलिए बोलिए। मन में गंध रहती है क्या? मन को नहीं। छुए हैं कभी? नहीं। मन में बुद्धि रहती है क्या? नहीं। मन में ये आत्मा में रहते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये मन में नहीं रहते। मन में गुरुत्व माने वजन होता है क्या? नहीं। द्रवत्व, मन द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है क्या? मन बहने लगता है आपका? नहीं। मन में स्नेह है। स्नेह मतलब होता है जैसे पानी से क्या करते हैं आप? आटा लगा लेते हैं चूर्णा। क्योंकि पानी सबको जी। चिपका देता है। चूना, पिंडी। तो हाँ, स्नेह में ये चिकनता रहती है क्या? जी। चिकनापन माने नहीं। स्नेह, स्नेह चिकनता, ये मन में रहती है क्या? नहीं। मन से आप आटा लगा सकते हैं? नहीं। संस्कार का मतलब होता है धर्म और अधर्म। मन में नहीं रहता, सिर्फ आत्मा में रहता है। और शब्द आकाश में रहता है, मन में नहीं रहता है। तो मन में क्या रहेगा? मन में परत्व रहेगा क्योंकि मन दूर जाता है। और मन अपरत्व रहेगा मन में, क्योंकि मन पास में आ जाता है। और मन जब जाएगा आएगा तो बहुत तेजी से जाता है, इसलिए मन में वेग रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? 3 गुण रहेंगे इस मन में। लेकिन संख्या और परिमाण, पृथक्त्व और संयोग और विभाग, ये 5 गुण तो सबके अंदर रहते हैं, चाहे कोई द्रव्य हो। क्यों सर, इसका भी कारण बताइए ना, ये कैसे कैसे रहते हैं? संख्या कैसे रहते भाई हैं, परिमाण किसी भी कैसे द्रव्य रहता को है? पकड़ो ना आप, संख्या हम आपको ढूंढ के दिखा देंगे। चलिए कोई द्रव्य का नाम लीजिए। द्रव्य कितने? 9। कोई भी द्रव्य का आप नाम लीजिए। मन। मन। आपका मन एक है कि नहीं? जी। बोलिए। तो उसके अंदर एकत्व तो रहेगा कि नहीं रहेगा? जी। हाँ जी। आपका मन छोटा सा है कि नहीं? जी। तो उसके बड़ा है क्या? हाथी जैसा?
नहीं। तो इसका मतलब उसके अंदर परमाणु मतलब वो आता है ना, परिमाण 4 प्रकार, अणु, महत, ह्रस्व, दीर्घ, उसके भी परम ह्रस्व। इत्यादि करके भेद करते हैं, मध्यम। तो परम अणुत्व परिमाण, परम ह्रस्वत्व परिमाण रहेगा कि नहीं? जी। जी। तो ये संख्या रख दी, परिमाण रख दिया, और पृथक। तो बताइए, आपका मन और दूसरे का मन दोनों पृथक पृथक हैं कि नहीं है? जी। एक ही तो नहीं है। हर आत्मा प्रत्येक शरीर में क्या होता है? भिन्न। बताइए, मन भिन्न भिन्न होता है कि नहीं होता? प्रत्येक आत्मा के हाँ साथ में जी। अलग अलग मन लगा रहता है। तो इसका मतलब है कि मन पृथक पृथक है। हाँ जी। और सुनिए, ये मन जो है जब जाता है कहीं, तो वहां संयुक्त हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मन का और इंद्रिय का संयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होता। मन का और इंद्रियों का जो इंद्रिय का संयोग नहीं होता संयोग। तो ज्ञान नहीं होता है। नहीं होगा। ज्ञान तभी होगा जब मन इंद्रिय से, इंद्रियां कितनी हैं? 11। 5 इंद्रिय 5। हाँ 5, अब 11 नहीं, 11 को हटा के 5 में ले आइए। तो ठीक इंद्रियां है। कितनी हैं? 5। 5 5 उन 5 इंद्रियों के साथ जब मन का क्या होगा? संयोग। संयोग नहीं। तब ही। और सुनिए, इतना ही नहीं, पहले मन इंद्रिय के पास जाकर के ज्ञान ले लेगा, फिर मन का कहाँ संयोग होगा? आत्मा में। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। तब जाके ज्ञान होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। जी। पहले मन का संयोग कहाँ होगा? इंद्रिय के साथ। इंद्रियों और के जब साथ। संयोग होगा तो वियोग भी होगा। मन दौड़ता रहता है, पहले इंद्रिय के पास दौड़ता है, फिर आत्मा के पास दौड़ता है। और जब आत्मा के साथ मन का संयोग होता है तो तुरंत आत्मा के अंदर ज्ञान जो है चमक उठता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। नहीं समझ में आई? आ गई सर। सर आई मन जब जब, हाँ बोलिए। जब जब मन का इंद्रियों के साथ संयोग होता है तब ज्ञान क्यों नहीं चमकता? क्योंकि ज्ञान तो आत्मा के अंदर होगा ना। तो आत्मा तक जब इंद्रिय की बात पहुंचेगी तब ना ज्ञान होगा। इंद्रिय क्या करती है? विषय के साथ में संयोग करती है। सामने किताब रखी हुई है, पहले आंख निकल के जाती है, और जो है आंख नहीं निकलती, आंख के अंदर एक तेज नाम की इंद्रिय रहती है, तेजस इंद्रिय। अग्नि पता है ना, अग्नि? तो अग्नि जो होती है बहुत छोटी छोटी जब होती है, तो सबसे छोटा हिस्सा अग्नि का क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। परमाणु। और वो परमाणु। कितने परमाणु मिला दें? जब 2 परमाणु मिला देते हैं तो उसको द्वेणुक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वेणुक। द्वेणुक। और जब द्वेणुक क्या होते हैं, वो द्वेणुक वो इंद्रिय होती है। कोई भी इंद्रिय कितनी बड़ी होगी? सिर्फ 2 परमाणुओं को मिला करके क्या बन जाती है? एक इंद्रिय बन जाती है। और वो जब आंख में रहती है, वो दो मतलब दो अणु, 2 परमाणु से मिलकर के एक, किसके 2 परमाणु? अग्नि के 2 परमाणु मिला करके क्या बना दी? एक इंद्रिय बना दी। इंद्रिय। और वो रख दी आंख में। अब जब कभी भी ग्रहण करना होता है विषय का, जैसे किताब पढ़नी है, तो वो जो आंख के अंदर 2 अणु थे, अणु नहीं परमाणु से मिला करके बनी इंद्रिय, वो दिखती नहीं है आपको। आपको हमेशा 3 परमाणु नहीं, 6 परमाणुओं से मिली हुई वस्तु दिखती है। देखिए, जो खिड़की में छोटा छोटा कण जब सूर्य की किरण आती है तो जो दिखता है, वो कण 6 परमाणुओं से मिला हुआ होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। उसके 6 टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या बन जाता है? परमाणु। एक परमाणु बन एक जाता परमाणु। है। तो एक परमाणु दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा।
क्योंकि जो दिख रहा था उसके तो 6 टुकड़े कर दिए। अब वो जो छठा टुकड़ा वो कैसे दिख सकता है? आंख की बात चल रही है भाई। अब जब यंत्र के द्वारा देखना तो उसके 6 टुकड़े कर देना। आगे चलो, तो अभी ये समझ में आ गया कि नहीं? आंख के द्वारा जो दिख जी जाए उसके 6 टुकड़े कर दो, अब दिखेगा क्या वो? नहीं। नहीं उसके 2 टुकड़े अगर जोड़ दोगे तो भी दिखेगा क्या? नहीं नहीं दिखेगा, तो भी नहीं दिखेगा। जब तक कुछ है नहीं जोड़ करके उतना बड़ा बना दोगे तब तक दिखेगा नहीं। उतना महत्व परिमाण वाला अगर नहीं बना दोगे तो नहीं दिखेगा। तो वो जो 2 टुकड़े हैं वो 2 टुकड़े आंख के अंदर रहते हैं, किसके? आग के। और जब कभी भी देखना होता है तो वो 2 टुकड़े निकल करके जाते हैं वहां पर। बात समझ में आई कि नहीं? जी दिखते नहीं है वो। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि इंद्र, क्या बोल रहे हैं भाई? निकल के गए आगे बस, मतलब निकल के चले गए, फिर आँख बंद कर लो, फिर आएंगे ही नहीं। हाँ तो नहीं आएगा, सही बात तो है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आंख खोलोगे तो फिर आ जाएगा, क्या दिक्कत है? वो बगल में बैठा रहेगा। अरे भाई, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। ऐसा है, लगातार निकलते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। समझे कि नहीं? और बड़ी स्पीड होती है, जब तक आप आंख बंद करेंगे तब तक फिर आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? लाइट जी भाई अब अग्नि का स्पीड जो है, प्रकाश का आप गति देख लो कौन सी रहती है। प्रकाश की कितनी गति है बताइए? बहुत है। बताइए बताइए कितनी है? लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो, सर्च करके देख लो भाई। 8.3 into 10। चलिए, वो जो भी प्रकाश की गति है उसी गति से निकलती हैं वो 2-2 अणु, और जाते हैं, विषय से टकराते हैं, किताब हो चाहे जो भी हो, फिर जो है आ जाते हैं वापस। और मन जाता है तुरंत। मन सीधे विषय से टकराएगा तो कुछ नहीं होगा। मन इंद्रिय से टकराता है, वो इंद्रिय से जो वो बात जो इंद्रिय ने देखी है, पकड़ी है, उसको मन उठा करके कहाँ पहुंचा देता है? आत्मा में संयोग हो आत्मा जाता है। आत्मा की तो इसीलिए कहते हैं विषय, विषय के साथ में इंद्रिय का, और इंद्रिय के साथ में मन का, और मन के साथ में आत्मा का। तो आत्म मन संयोग जब होता है तब ज्ञान होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। कुछ पता चला कि नहीं चला? ऐसे ही जी जो इंद्रिय हो, चाहे चक्षुर इंद्रिय हो, चाहे घ्राणेन्द्रिय हो, नासाग्रवर्ती है ना, बोलिए, जी जी। तो वो क्या है? 2 अणु वाली है और वो जी निकल के जाती है। ऐसे ही एक रसनेन्द्रिय है। रसनेन्द्रिय बताइए क्या है? 2 अणु वाली है, लेकिन जी लेकिन वो निकल के कहीं नहीं जाती है। समझ लीजिएगा, जी आपको रसनेन्द्रिय तक विषय को पहुंचाना पड़ता है। नहीं तो अगर दूर में मतलब मधुर रखा हो तो दूर खा लेंगे, स्वाद मार, दूर से ही आपका इंद्रिय निकल के जाता है क्या वहां तक? आपको रस का पता चल सकता है क्या? नहीं। ये अगर पता चल रहा है तो उसके लिए पता है या तो अनुमान, या तो अगर या तो अनुमान है, और या फिर आपको बता देते हैं कि 3 प्रकार के अलौकिक व्यापारों की कल्पना की गई है। 3 प्रकार के, जो कि आप इसी किताब में पढ़ेंगे। तर्क संग्रह में आपने 6 प्रकार के षड्विध सन्निकर्ष पढ़े होंगे। तर्क संग्रह में कितने प्रकार के सन्निकर्ष पढ़े थे? 6 प्रकार षड्विध। वो क्या थे? संयोग लौकिक थे। क्या जी थे वो? लौकिक लौकिक थे। लौकिक और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? पारलौकिक
पारलौकिक माने अलौकिक मिलेंगे। कितने प्रकार के? 3 बार। 3 प्रकार के। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो उसके द्वारा ज्ञान होगा। चलिए इस चर्चा को हम लोग अगले दिन जारी रखेंगे। समय हम लोगों ने जी 10 मिनट ज्यादा कर दिया है। ठीक है, जी वहीं पर हम लोग इस पाठ को समाप्त करते हैं। जी। महादेव भाई जी।